ऑपरेशन सिंदूर का आज चौथा दिन है और भारत ने पाकिस्तान में 4 बड़े हवाई अड्डों को पाकिस्तान के निशाना बनाया। मिसाइल के जरिए ये हवाई अड्डे निशाना बनाए गए। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेना प्रमुख इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे। पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में तीनों सेना प्रमुख पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ उमा शंकर सिंह लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। उमा, तीनों चीफ पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्रालय, बड़ी बैठक, और जो रात भर युद्ध जैसे हालात रहे, पाकिस्तान की तरफ से देश की राजधानी को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 3 एयरबेस और एक दूसरे हवाई अड्डे को मिट्टी में मिला दिया है। जी बिल्कुल विकास, देखिए जो ओवरनाइट डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से उकसावे की बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है, ऐसे में ये लाजमी है कि जो उच्च स्तरीय इस तरह की बैठक है वो हो और उसमें न सिर्फ पीछे की समीक्षा की जाए बल्कि आगे की रणनीति पर विचार भी किया जाए, और यही मकसद इस तरह की बैठक का होता है। 10:30 बजे विदेश मंत्रालय और भारतीय रक्षा मंत्रालय की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है, और उसमें इस बात का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने बीती रात से अब तक जो उकसावे की कार्रवाई की है, जिस तरीके से अलग अलग इलाकों को निशाने पर लेने की कोशिश की है, और किस तरीके से भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने और जो भारत की रक्षा प्रणाली है, वायु रक्षा प्रणाली है, उसने कैसे पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम किया है। तो इन सब बातों की आधिकारिक जानकारी जो है वो अब से थोड़ी देर में दी जाएगी। एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार बाज इस बात से नहीं आ रहा है, बार बार भारत के समझाए जाने के बावजूद कि भारत के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठन और उनके ठिकाने रहे हैं। 7 मई का जो हमला किया गया वो सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है भारत को निशाने पर लेने के लिए। और ऐसे में भारत की तरफ से साफ तौर पे कहा जा चुका है पहले भी कि जिस तीव्रता और जिस ताकत के साथ पाकिस्तान हमला करेगा, भारत उसी तीव्रता और ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। तो देर रात को जिस तरीके से DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा गया कि पाकिस्तान के एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है, उस वक्त वो शायद ये भूल गए कि बीती रात किस तरीके से जम्मू और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान जो है वो ड्रोन और दूसरे जरियों से हमला करता रहा है। तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है, आगे भुगतना पड़ेगा। कई तरह की खबरें कई इलाकों से निकलकर सामने आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी जो बता रहे हैं कि किन किन इलाकों में जो डेब्रीज हैं वो गिरे हैं, और उन सब बातों को एक आधिकारिक तौर पे, एक जानकारी के तौर पर जो है वो अब से थोड़ी देर के बाद हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, जब एक बार ये ब्रीफिंग हो जाए। एक अहम बात और विकास के इस बीच जो है वो शांति प्रयास भी जोर पकड़ रहा है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री जो गुरुवार को भारत में थे, वो शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे, और वहां की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनकी कोशिश ये है कि वो वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिले, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिले और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मिले। और भारत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हालांकि भारत इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो संभवतः आपने दी है। भारत के जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री से पाक सेना प्रमुख ने बात की है। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर NDTV पर, भारत की जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त तनाव है। अमेरिकी विदेश मंत्री से पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बातचीत की है। भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। उमा शंकर सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। उमा, क्या बातचीत हुई है? जी देखिए, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया उसमें वो सिर्फ एक लाइन का बयान है। उसमें कहा गया है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की है, और दोनों पक्षों से जो अमेरिका है वो लगातार अपील कर रहा है कि शांति की दिशा में बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमेशा ये होता है कि किसी भी देश के जो विदेश मंत्री हैं वो अपने समकक्ष से बात करते हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करते हैं, जैसा कि मार्को रूबियो पहले भी कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात कर चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से वो बात कर चुके हैं। लेकिन मार्को रूबियो का पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात करना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला गया है, और अमेरिका को यह लगने लगा है कि सारे जो शॉट्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ले रही है। और ऐसे में सेना प्रमुख से सीधा बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दूं अपने दर्शकों को कि हमेशा एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो दूसरे देश की, खासतौर पर अगर वो देश इस बात को लेकर दंभ भरता हो, पाकिस्तान
खासतौर पे कि वो एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर सरकार आई है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करती है। इस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करने के बाद जब जरूरत पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात करने की आ गई हो अमेरिकी विदेश मंत्री को, तो मामले की गंभीरता जो कि पाकिस्तान के पार्ट पे है उसको समझा जा सकता है। तो अमेरिका को इस बात का पूरा एहसास हो चुका है कि आसिम मुनीर हैं जो पीछे से तमाम शॉट्स ले रहे हैं, तमाम फैसले ले रहे हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की जो कभी मजबूती से अपनी सत्ता पे रह नहीं पाई, उस पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसका सीधा जो नतीजा है वो निकलकर सामने आता है, और इसी मद्देनजर इस बयान को देखा जाना चाहिए जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। जी उमा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी होंगे, दीपक वोरा पूर्व राजनयिक और मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने दो तस्वीरें रख देते हैं। ये दो तस्वीरें भारत के सेना के शौर्य की गाथा बताने के लिए काफ़ी हैं। भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस को तबाह किया है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये भारत ने उस लॉन्च पैड को तबाह किया है जो POK में है, और इसके जरिए आतंकियों को पाकिस्तान भारत में भेजा करता था। इसके अलावा दूसरी तस्वीर है जो कि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एयरबेस की है, जहां पर भारत ने मिसाइल हमला करके इस एयरबेस को तबाह कर दिया है। भारत ने 3 एयरबेस नूर खान, शोरकोट और मुरीद में धमाका किया है। इन 3 एयरबेस में धमाका करके पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारत ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में वो कभी भी घुसकर किसी भी इलाके को निशाने पर ले सकता है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई तब सामने आई जब पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल भारत के कई एयरबेस को निशाना साध कर दागी गई। हालांकि भारत ने सभी मिसाइलें हवा में ही मार गिराई, लेकिन जब भारत ने मिसाइल दागी तो पाकिस्तान को हवा नहीं लगी और उसके 3 एयरबेस तबाह हो गए। जबकि एक और अन्य एयरबेस जो पंजाब के पास है, माफ कीजिएगा एयरबेस नहीं, एयरपोर्ट है जो कि पंजाब प्रांत में ही पड़ता है, उसको भी भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने नष्ट कर दिया है।